रीड, पढ़ना का तो इंग्लिश जानते होंगे, लेट मी रीड, मुझे खेलने दो, कुछ नहीं, लेट मी प्ले, लेट मी। दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीके ज्ञान हब पर। तो जैसा कि आपने देखा ही होगा कि मेरा पहला वीडियो आप लोगों के सामने पेश हुआ था, उसमें अच्छा खासा व्यूज आया था, मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन मिला कि इसका अगला वीडियो भी हमको लाना चाहिए। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि उसमें हमने कुछ दो चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था, एक हो गया था थैंक यू, दूसरा हुआ था सॉरी। तो वो अच्छी बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी कि सॉरी को कितने तरीके से बोलते हैं, थैंक यू को कितने तरीके से बोलते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, जाके वो वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो में उसके आगे की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम आपके लिए एक शायरी पेश करते हैं। जो भी बच्चे आए हैं एग्ज़ाम दे के और वो खाली समय में बैठकर मेरी वीडियो को देख रहे हैं स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए, उन लोगों के लिए पेश है कि आप एग्ज़ाम दे के आए हैं तो आपके मन में ये चल रहा होगा कि भाई कितना परसेंटेज रिजल्ट आएगा, नहीं आएगा। तो इससे कोई मतलब नहीं है। अगर फेल हुए तो फेल काम पे लग जाएंगे, इतना बात याद रखिए। अगर रिजल्ट में, जिंदगी की खेल में फेल हुए तो काम पे लग जाएंगे, और गलती से भी अगर पास हो गए तो माहौल उठा देंगे। ठीक है, तो माहौल उठाने की भाई देरी है। चलिए पढ़ते हैं। आज आप लोग को इतना तो है ना कि आप लोग को ABCD आता है, बस ABCD सीख के आइए, बाकी हम यहाँ पे सिखाएंगे। आपको एक चीज़ याद रखना है, लेट। क्या याद रखना है? लेट। लेट वर्ड याद रखना है, और इससे आप अपने घर में इस्तेमाल होने वाली बहुत सारी सेंटेंसेस का आप बना सकते हैं इंग्लिश। जैसे आप बोलते हैं कि मुझे पढ़ने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे खेलने दो, मुझे खाने दो, मुझे खाने दो, मुझे सीखने दो, मुझे सीखने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। अगर इस तरीके का आप कोई भी सेंटेंस बोलते हैं, मुझे पढ़ने दो, मुझे गाना गाने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे खाना खाने दो, मुझे सीखने दो, मुझे मोबाइल चलाने दो, मुझे खाना दो, ये सारे चीज़ आप बोलते हैं घर में, और इसके लिए आपको बोलने के लिए बात आएगी कि भाई इसका इंग्लिश कैसे बोलेंगे। तो जल्दी से बताइए कि आप लोग को मुझे का इंग्लिश पता ही होगा। मुझे का इंग्लिश जब पता है तो बस आप याद रखिए लेट, बस लगाइए लेट मी रीड, लेट मी रीड, पढ़ना का तो इंग्लिश जानते होंगे, लेट मी रीड, मुझे खेलने दो, कुछ नहीं, लेट मी प्ले, लेट मी प्ले, मुझे खाने दो, मुझे खाने दो, लेट मी इट, लेट मी इट, मुझे सीखने दो, लेट मी लर्न, लेट मी लर्न। इसी पे कह देगा कि मुझे अंग्रेजी सीखने दो, यहाँ पे जोड़ देगा कि मुझे अंग्रेजी सीखने दो, हिंदी सीखने दो, मुझे कुछ भी करने दो, सीखने दो, वो भी बना सकते हैं। लेट मी लर्न इंग्लिश कर दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा। आपको हिंदी सीखनी है, उर्दू सीखनी है, फारसी सीखनी है, बंगाली सीखनी है, सारा चीज़ कर सकते हैं। लेट मी लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखने दो, मुझे जाने दो। जल्दी से बताइए कि आप इसको बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। कुछ नहीं करना है, लेट मी गो, लेट मी गो, मुझे जाने दो। इस तरीके का मान लीजिए आप घर में क्या कर रहे हैं कि कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, और आपकी मम्मी किचन से आवाज़ लगाई कि बेटा आओ खाना खा लो, तो आप क्या कहेंगे? मम्मी मुझे पढ़ने दो, मुझे सीखने दो। तो आप आसानी से बोल सकते हैं लेट मी रीड, लेट मी प्ले, लेट मी ईट, मुझे खाने दो, पढ़ने दो, खेलने दो। इस तरीके का सेंटेंस आप आसानी से बोल सकते हैं। अब बात आई कि ये चीज़ हो गया, कहते हैं कि उसे रोने दो। क्या कहते हैं? उसे रोने दो, उसे रोने दो, उसे चिल्लाने दो, उसे चिल्लाने दो, उसे चिल्लाने दो, उसे रोने दो, उसे पढ़ने दो। जैसे आपके घर में कोई काम है, आपका छोटा भाई पढ़ने बैठा है और आपके पिताजी बोले बेटा जाओ ये काम कर लो, तो आप जाके क्या बोलेंगे? पापा रहने दीजिए, मैं काम कर लूँगा, उसे पढ़ने दीजिए। चाहे उसे पढ़ने दो। आपका कोई भाई होगा, कोई दोस्त होगा, आएगा आपको ले जाने के लिए घर से कि चलो दो खेलने चलते हैं, छोटे भाई को, तो आप क्या बोलेंगे? अरे भाई जाओ तुम, उसे पढ़ने दो, उसे काम है, उसे पढ़ने दो। या घर में कोई छोटा बच्चा रो रहा है तो आप गुस्से में बोल देते हैं ना कि उसे रोने दो, रो रहा है तो रोने दो। तो इसको क्या कहेंगे? उसे का पता है, अगर उसे रोने दो। अगर कोई लड़की रो रही है तो लेट हर बोलेंगे, लेट हर वीप, लेट हर वीप, या क्राई, क्राई यहाँ भी लिख सकते हैं। यहाँ भी अगर कोई लड़का होगा तो हिम करेंगे, लड़की होगी तो हर करेंगे, ये तो आपको पता ही है। अगर कोई लड़की रो रही होगी तो वहाँ पे बोलेंगे लेट हर वीप,
या लेट हर क्राई, या अगर कोई लड़का होगा तो लेट हिम वीप या लेट हिम क्राई, ये भी उसका हो जाएगा। उसे पढ़ने दो, आप बना सकते हैं लेट, अगर कोई लड़की है तो हर लगा देंगे, अगर कोई लड़का है तो हिम लगा देंगे। पढ़ना का मीनिंग जानते हैं ना, रीड। अब बात आई, इसी में कहेगा कि उन्हें सोचने दो, उन्हें सोचने दो, उन्हें सोचने दो। अब देखिए यहाँ पे उन्हें आ गया, तो इसके अनुसार आप लगा सकते हैं। उन्हें जानते हैं कि किसके लिए इस्तेमाल होता है, वे लोग के लिए होता है ना, वे लोग, दे। तो दे का आप लोग को पता है कि ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है, देम होता है ना, तो लेट देम थिंक, लेट देम थिंक, लेट देम थिंक। उन्हें टहलने दो, कहेंगे कि उन्हें टहलने दो, उन्हें क्या करो, टहलने दो, उन्हें टहलने दो। हमने लिख दिया उन्हें टहलने दो, या उन्हें जाने दो, उन्हें टहलने दो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, उन्हें है ना, उन्हें के लिए क्या लगाएंगे, लेट देम वॉक। जो चीज़ आपको करना है, मुझे का बता दिया, उसे का बता दिया, उन्हें का, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव केस में करने के बाद। तो आप ये इस वीडियो में देखिए कि आप इस तरीके का सेंटेंस आप बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते आसानी से। तो हमेशा इसका प्रयोग करिए। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में लिख के बताइए। चलिए, थैंक यू।